श्री राम जी की जीवन कहानी रामायण भारतीय संस्कृति और धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है। यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य रामायण पर आधारित है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष कहा जाता है। उनकी कथा धर्म, न्याय, सच्चाई और त्याग का प्रतीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र श्री राम का जन्म त्रेतायुग में हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दशरथ को लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिला, इसलिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राम के रूप में कौशल्या के गर्भ से अवतार लिया। राम के 3 भाई थे, भरत कैकेयी के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र। राम अपने बाल्यकाल से ही गुणवान, विनम्र और शूरवीर थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिक्षा और विवाह। श्री राम और उनके भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र का गहन अध्ययन किया। बाद में ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगल में राक्षसों के आतंक को समाप्त करने के लिए ले गए। राम ने तारका और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। इसके बाद राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचे। वहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राज्याभिषेक और वनवास। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को यह समझाया कि भरत को राजा बनना चाहिए। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। 1. भरत को राजा बनाया जाए। 2. राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए श्री राम वनवास चले गए। उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए चल पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वनवास के दौरान घटनाएं। वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने कई ऋषियों से भेंट की और उनकी सहायता की। इस दौरान उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जैसे विराध और खरदूषण। वनवास के 13वें वर्ष में रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये घटना रावण के साथ उनके संघर्ष का कारण बनी। रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता को खोजने के लिए वन वन भटकना शुरू किया। उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव और उनकी वानर सेना से हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लंका पर चढ़ाई और विजय। हनुमान ने सीता का पता लगाया और राम को जानकारी दी। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। लंका पहुंचने के लिए राम ने समुद्र पर राम सेतु बनाया। लंका में भीषण युद्ध हुआ। श्री राम ने रावण के सभी पराक्रमी योद्धाओं जैसे मेघनाद और कुंभकर्ण को हराया। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त करवाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वापसी और राज्याभिषेक। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में अयोध्या में दीप जलाए गए, जिसे आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धर्म, न्याय और सत्य पर आधारित एक आदर्श शासन की स्थापना की, जिसे रामराज्य कहा जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीता का त्याग और अंत समय। कुछ समय बाद अयोध्या में सीता की पवित्रता पर संदेह किया गया। राम ने जनता की इच्छा का सम्मान करते हुए सीता का त्याग कर दिया। सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहां उनके 2 पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। बाद में जब लव और कुश ने राम से भेंट की तो राम को उनके पुत्र होने का पता चला। लेकिन सीता ने ये सिद्ध करने के लिए कि वह पवित्र है, धरती माता का आह्वान किया और धरती में समा गई। श्री राम ने अंततः जल समाधि लेकर इस संसार से विदा ली और अपने लोक में वापस चले गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। श्री राम का जीवन आदर्श मानव जीवन का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चे जीवन का उद्देश्य है। उनका चरित्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।